हमारा सभी भक्तों को प्रेम भरा अनुराग भरा बंधन है, अभिनंदन है। आइए एक टॉपिक पर सुनते हैं सत्संग। हमारा टॉपिक है मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से, वचन से और कर्म से हम सभी को विशेष ध्यान दे करके और हमारी मन वाणी कर्म एक सी ही रहनी चाहिए। अधिकांशतः कथाओं में, भागवतों में व्यास पीठ से हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, हमारे गुरु भी हमको बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कि मन वाणी और कर्म से जीव को एक सा व्यवहार, एक सी क्रिया और एक सी सोच रखनी चाहिए। क्योंकि यह मन, कर्म और वाणी केवल हम तक सीमित नहीं रहती है। ये हमारी वाणी बोलते ही, कर्म करते ही, सोचते ही ये समूचे यूनिवर्स में फैल जाती है। समूचा ब्रह्मांड इसको कैच करता है। और परमात्मा तो हर पल ही देखने वाला होता है। इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में, धर्म के मार्ग में यदि हम चल रहे हैं तो हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर विशेष साधना की आवश्यकता है। और साधना क्या है? कि हमारा माइंड हर कर्म को करते हुए, वाणी को बोलते हुए, अंदर में विचार करते हुए हमारा माइंड हर समय जागृत अवस्था में रहे, जागी हुई अवस्था में रहे, कि हमारी क्रिया, हमारी वाणी, हमारी सोच एक सी रहे, उससे कोई अपराध न होने पाए। ऐसी हमारी साधना, ऐसी हमारी बुद्धि, हमारा माइंड जागृत रहना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल मार्ग में, धर्म के मार्ग में और विशेषकर भगवान की प्राप्ति के मार्ग में, कि हमें भगवान का दर्शन हो, हमें भगवान की लीलाएं देखने को मिलें, हमें भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है तीनों का एक सा रहना। ये हमारे अंदर की साधना है, हमारे जागृत अवस्था में रहने की साधना है। ये साधना से हमारे जीवन की उन्नति होती है और हमारा मार्ग सद्मार्ग बनता है और हमें भगवान की प्राप्ति होती है। विशेषकर आज के समय में तो हर पल ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी मन, वाणी और कर्म, मन से सोचना, वाणी से बोलना और क्रिया एक जैसी रहे। लेकिन अधिकांशतः क्या होता है कि एक सी रहना इस आज के जगत में बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और
इसकी साधना हमें अवश्य करनी चाहिए। जागृत अवस्था में रहना चाहिए। हमारी अवस्था हर पल चेतना शक्ति जागी रहे, अंदर से और बाहर से भी। तब जाके धर्म के मार्ग पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर उन्नति होती है। इसके लिए आत्मज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है और आत्म साधना भी बहुत आवश्यक होती है। सुबह उठ कर के हमें नित्य ध्यान अवश्य करना चाहिए। आत्मा का ध्यान, उससे आत्मबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, सोच विचार अच्छे आते हैं। इसलिए आत्मा का भोजन ही आत्म ध्यान है। आत्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आज का हमारा सत्संग, हमारी वाणी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में कुछ धार्मिक विचार लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारा सभी भक्तों को प्रेम भरा, अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है।